प्रकाश अंबेडकर साहब खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर आए। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो बहुत एक अहम मामले को लेकर मालेगांव शहर आए थे। मुस्तकीम डिग्निटी साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब और हमारे जिम्मेदारान की उनसे अच्छी मुलाकात हुई, बातचीत हुई है। 2008 में जो भिक्खू चौक में बम ब्लास्ट हुआ, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित एंड कंपनी को जो एनआईए कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, प्रकाश अंबेडकर साहब भी बहुत फिक्रमंद है कि हम लोगों को एक प्लेटफार्म पर आने की जरूरत है और प्रकाश अंबेडकर साहब चाहते हैं कि ये लड़ाई के अंदर वो हमारा साथ देना चाहते हैं। मालेगांव शहर वासियों का हमारी कानूनी तौर पर भी उनसे बातचीत हुई, लीगल भी बात हुई है और बाकी बातें मैं यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग ये तय हुआ है कि हम लोग साथ मिलकर इंसाफ मालेगांव शहर की आवाम को मिलना चाहिए। जो लोग बम ब्लास्ट में शहीद हो गए, जो लोग जख्मी हो गए, उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए ये लड़ाई में प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा है कि मैं मालेगांव शहर वासियों के साथ हूँ। बाकी बातें हम लोग दूसरी मीटिंग में करने वाले हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, कुछ अंदर की बातें हैं, बाकी आइंदा धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। कल हमको संदेशा मिला कि प्रकाश अंबेडकर साहब आने वाले हैं और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और बम ब्लास्ट में जिनके घर के लोग शहीद हुए थे उन सबसे मिलना चाहते हैं। तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख साहब और हम लोग आज उनसे मुलाकात किए। 1 घंटा हमारी चर्चा चली। आप देखेंगे कि एनआईए कोर्ट ने 31 जुलाई को जो फैसला किया, वो फैसला ऐसा था जिसको पूरे हिंदुस्तान ने ये माना कि इंसाफ नहीं मिला और सरकार जो है वो अपील में जाएंगी। मगर आज हम 30 अगस्त को यहाँ पर बैठे हैं, 1 महीना होने के बाद भी सरकार अपील में नहीं गई, एनआईए एजेंसी अपील में नहीं गई। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ़ हो रही है कि सरकार अपील में नहीं जाने वाली है। वो सरकार जिसने मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट के केस में 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, वही सरकार आज मालेगांव शहर के ये उनके घर के लोग हैं, इनको इंसाफ नहीं दे रही है। जबकि सरकार का काम ये होता है कि वो सबके साथ इंसाफ करे। इसलिए हम भी ये चाहते थे कि कोई ऐसा नेतृत्व इस केस में आए जो इस केस को हैंडल करे और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और मालेगांव शहरियान उनके साथ चलें। तो हमको लगा कि प्रकाश अंबेडकर साहब ऐसा नेतृत्व तो लीगली कर सकते हैं। इसलिए हमने उनसे कहा कि आप नेतृत्व करिए, हम मालेगांव शहर आपके साथ में रहेंगे। आपको जो भी मदद हमसे चाहिए वो मदद भी हम आपकी करेंगे। हमसे कुछ उन्होंने बातचीत में कुछ पेपर्स की बात की, वो सब मामलात में हम उनकी मदद कर रहे हैं। और ये एक्यूज्ड के घर के लोग हैं, ये भी चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। इन्होंने भी अपनी बात रखी, बस लाइन साफ चाहिए। और प्रकाश अंबेडकर का नेतृत्व हम भी इसलिए चाहते हैं इस केस में कि जो पोलराइजेशन होता है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये 2008 का वाहिद ऐसा केस था जो भगवा आतंकवाद के नाम से मुल्क में जाना गया, पूरी दुनिया में जाना गया। इसलिए इसको बहुत जल्दी 2 हिस्से में बांटने की कोशिश की जाती है, एजेंसियों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, कुछ धार्मिक तंजीमों की तरफ से भी। वो बटे ना और लाइन एक ही रहे, इंसाफ की रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की रहे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस केस में जो फैसला हुआ उसमें ना साध्वी प्रज्ञा सिंह को, ना कर्नल पुरोहित को और किसी को भी इसलिए बेगुनाह नहीं साबित किया गया कि वो बेगुनाह थे। सबको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया कि एटीएस की चार्जशीट में अलग लाइन थी, एनआईए की चार्जशीट में अलग लाइन थी। ये 2 अलग अलग लाइन होने की वजह से उनको उसका फ़ायदा मिला।
सबूत जो है, और हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा आरोपी को ही होता है, और ये सरकार को समझ रहा था। इसलिए हम ये मानते हैं कि 2016 से ही इसकी प्लानिंग हो गई थी कि इस केस में से भगवा आतंकवादियों को किस तरह से बचाया जाए, और 2025 में वो फैसला दुनिया के सामने है। क्या वो पिटीशन जो है हाई कोर्ट में दाखिल करने के लिए वो अगुवाई करेंगे या कोई मदद करेंगे? उन्होंने नेतृत्व करने के लिए बोला है, और मुंबई में एक मीटिंग जल्द ही माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनके साथ और उनके और कुछ लोगों के साथ करना तय किया गया है। वो मीटिंग के बाद आगे किस तरह से कामकाज होगा वो तय करेंगे। पिटीशन दाखिल करने की तैयारी हो रही थी, और ये एक और पिटीशन, तो क्या इससे कुछ ये मैं अलग अलग लोग, अलग अलग संगठना, अलग अलग तंजीम जा सकती है, बस हमारा ये बोलना है कि लाइन अलग नहीं होना चाहिए, लाइन एक होना चाहिए, लड़ने की लाइन एक होना चाहिए। जो वकील है वो ऐसे होना चाहिए जो केस जीतने जैसे दिखे। सिर्फ केस लड़ना या केस फाइल कर देना ये मकसद हमारा भी नहीं है। हमने उनसे भी यही कहा कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ केस फाइल ना हो, केस फाइल होने के बाद केस तेज़ी से चले, और हमको पूरा भरोसा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो मिला है, अगर सही लाइन पे हाई कोर्ट में केस चला तो हर हाल में ये सारे भगवा आतंकवादियों को सज़ा होना ही है।